बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 नवंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, DGISPR ने तमाम तर सवालात के जवाब दे दिए हैं। एक जानिब तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तालिबानी रिजीम के साथ होने वाली जंग के दौरान अफगानिस्तान की साइड पर कितना नुकसान हुआ, पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल फिगर्स जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे अहम तरीन नुक्ता है वो है पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कि पाकिस्तान एटमी तजुर्बे कर रहा है। और कुछ दिन पहले बलूचिस्तान की फजाओं में आपने कुछ कंट्रेल्स देखे होंगे। ये वो कंट्रेल्स हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है। इस हवाले से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल पूछे जाने पर कहा कि सारी बातें ना पूछ ले। तो जब ये सवाल DGISPR से पूछा गया तो उनका क्या जवाब था? गजा में पाकिस्तान की फौज के जाने के हवाले से पाकिस्तान की मिलिट्री का मौकिफ क्या है? इसके साथ ही साथ कुछ और इंतहाई अहम तरीन सवालात जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में उभर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली इंडिया इस मर्तबा पानियों में जंग क्यों करना चाह रहा है, इस हवाले से भी, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस क्या कहती है इंडिया के अगले फॉल्स फ्लैग के हवाले से, वो डिटेल्स भी आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, अब से कुछ देर पहले एक गैर रस्मी मुलाकात हुई है GHQ में, ISPR हेडक्वार्टर्स में। और ये जो ISPR डायरेक्टरेट के अंदर मुलाकात हुई, इसमें पाकिस्तान के कुछ सीनियर और कुछ नामवर सहाफियों को मदऊ किया गया। इस मुलाकात के अंदर मैं भी शामिल था, और यह मुलाकात गैर रस्मी मुलाकात थी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के साथ। और एज ए जर्नलिस्ट जब आप ऐसी मुलाकात में जाते हैं तो फिर आपकी नजर होती है खबर पर, क्योंकि आप खबर की तलाश में ये इंटरेक्शंस करते हैं। तो बहुत से सवालात हुए, बहुत तवील नशिस्त रही, 3 घंटे से ज्यादा ये सेशन चला, बड़े ताबड़तोड़ सवाल और जवाब। और स्पेसिफिकली जब ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हो रही होती है तो फिर बहुत सी कैंडिड बातें भी होती हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान की अफवाज ने अभी तक 2025 में जो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन किए हैं, पहले उनके फिगर आपको दे दूं, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि इस वक्त ओवरऑल 2025 में अभी तक 62,113 ओवरऑल जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो हो चुके हैं। इसके अंदर दहशतगर्द जो मारे गए हैं अभी तक वो 1667 जो हैं दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। और इन 1667 दहशतगर्दों में से 128 अफगान दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म्ड अफगान शहरी थे। और जो IBOs कंडक्ट किए गए हैं, अगर आप उन्हें दिनों पर डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक दिन में अभी तक 2025 में पाकिस्तान की अफवाज ने एक दिन में ऑन एन एवरेज 208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो कंडक्ट किए हैं। इंटरेस्टिंगली जो 62,000 टोटल IBOs हैं उनमें से 11,000 के करीब खैबर पख्तूनख्वा में, जबकि ऑलमोस्ट 50,000 के करीब जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर कंडक्ट किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, जो शहादतें हैं उनका फिगर भी दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 599 और बलूचिस्तान के अंदर 469 जो सिविलियंस और आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा DGISPR ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की और जो क्रक्स था आज की इस मीटिंग का, वो था पॉलिटिकल क्राइम टेरर का नेक्सस। नेशनल एक्शन प्लान में भी इसका जिक्र किया गया है। होता यह है कि मकामी जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, जो मकामी ड्रग माफिया होता है, वो मकामी सियासतदानों की भी पुष्टपनाही करता है, उसमें से हिस्सा दिया जाता है। अगर सिर्फ वादिय तीरा और खैबर की बात की जाए तो वहां पर 12,000 एकड़ पे मनशियात जो है वो वहां पर काश्त की गई हैं, और जो वहां पर मुकम्मल तौर पर कल्टीवेशन या ज़राअत होती है उसका 45%। इतने बड़े लेवल पर, और 1 एकड़ में 18 से 25 लाख का फिगर बताया कि 1 एकड़ में 18 से 25 लाख का मुनाफा होता है। अब इसमें से शेयर्स कहां पर जाते हैं? जो लोग इन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें मिलता है। फिर TTP वाले जो खारजी हैं वो बेसिकली उशर, नाम निहाद उशर, भत्ता या टैक्स लेते हैं उन लोगों से, और उस पैसे के बदले वो कहते हैं कि भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी ये नारकोटिक्स का और मनशियात का बिजनेस रोकने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे लड़ेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, फिर उन पैसों का एक हिस्सा जो है वो अफगान तालिबानी रिजीम को भी जाता है, जो इन टर्न इन्हें अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवन्स प्रोवाइड करते हैं। और ये एक तो दहशतगर्दी इस पैसे से पनप रही है,
दूसरा जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि ये सारे ड्रग्स जो है ये कहां पर जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के कोने खुदरों में जा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं, ये स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, ये नस्लों को खराब कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस जो है इसके हवाले से भी DGISPR भी उन्होंने बात की। और इसमें जो सबसे अहम चीज है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हो, ईरान का डीजल हो, किडनैपिंग हो, रैंसम के लिए एक्सटॉर्शन हो, जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है उनसे भत्ता लिया जाए, या अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, ये सब कुछ इसी तरीके से पॉलिटिकल क्राइम और टेरर नेक्सस है, यह कहना था डायरेक्टर जनरल ISPR का। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि अफगानिस्तान के साथ अब आते हैं जरा बहुत इंपॉर्टेंट और वो खबरें जो आप सुनना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने फिगर्स जारी किए हैं और इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि देखें जी, वहां पर जो नुकसान इन्फ्लिक्ट हुआ, मैं अगले दिन भी आकर कह सकता था कि इतने मर गए, नहीं, हमने मुतअद्दिद 3 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब अपना डाटा कंपाइल किया, उसे क्रॉस चेक किया, तो रिस्पॉन्सिबल फिगर्स जो है, ये जो तालिबानी रिजीम ने एग्रेशन किया पाकिस्तान की साइड पे, बॉर्डर पे, उसका जब हमने जवाब दिया, जो हमने एक रात के अंदर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जिसके बाद ये भागे भागे गए और ये कंफर्म किया DGISPR ने कि ये तुर्की और कतर के पास तालिबानी रिजीम गई कि भाई हमें बचाओ और सीज फायर कराओ। उसमें बताया यह गया कि अफगान तालिबान की रिजीम के 206 फौजी मारे गए और फितना अल खवारिज TTP के 112 दहशतगर्द जो हैं वो एलिमिनेट हुए। पाकिस्तान का जो टॉक्स है इस्तांबुल में थी या दोहा में, उनमें 1 पॉइंट एजेंडा था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करो। TTA जो है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, उसने शुरू में कह दिया पाकिस्तान का इंटरनल इशू है, पाकिस्तान ने सबूत दिखाए और जितने सालिस हैं, जितने सहूलतकार हैं, उन्होंने देखे। इसमें पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में 3 कामयाबियां हासिल हुई। एक तो यह कि अफगानिस्तान के सॉइल से होने वाला टेररिज्म जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया, दूसरा यह कि पाकिस्तान के स्टांस को एक्नॉलेज कर लिया गया, तीसरा यह कि दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान अमन को मौका देना चाहता है। लेकिन इसके साथ यह बात बड़ी क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कही है कि एक तो TTP के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे दहशतगर्दों से, सेकेंडली ये जो सीज फायर है ना, एनी टेररिज्म इंसिडेंट इन पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी होती है, इस सीज फायर को खत्म समझा जाएगा, तुन के रख देगा पाकिस्तान, फिर उसके बाद ठोकेगा जैसे पाकिस्तान ने पहले ठोका। एंड इवन DGISPR सेड कि ये जो फुटेजेस हमने जारी की है ना तालिबानी रिजीम के लॉस की, जे उनकी ये चौकी तबाह, ये कैंप तबाह, बहुत सी फुटेजेस अभी तक हमने जारी भी नहीं की ताकि उन्हें कुछ तो फेस सेविंग मिल जाए, मतलब इन्हें इतना नुकसान उठाना पड़ा था। फिर इस सब के अंदर, इस सब के बावजूद जो अफगान साइड है वो इंडियन मीडिया के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी करते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान का मौकफ बड़ा सादा है। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के वाले, पाकिस्तान का दोनों जगहों पे प्रिंसिपल मौकफ यह है कि भाई सबूत दें और इंटरनेशनली सबूत प्रोवाइड करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वाले से किए ना, इंडिया को पहलगाम के बाद पाकिस्तान ने ऑफर की कि भाई आप सबूत दें, इंटरनेशनली सबूत दें और कंक्रीट एविडेंस दें कि भाई पाकिस्तान से ये दहशतगर्दी हो रही है, हम उसका सद्देबाब करते हैं। वो ऑफर आज भी मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया के हवाले से DGISPR ने ये जरूर कहा कि ये जो अभी पिछले दिनों एक मल्लाह पकड़ा गया है और उसने समुंदर के रास्ते ये वर्दियां मंगवा रहे थे, ये एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं और इस मर्तबा पाकिस्तान की मिलिट्री को ये लगता है कि डीप सी के अंदर, गहरे समुंदरों के अंदर बेसिकली भारत जो है वो जंग करेगा। पहले तो ये मैसेज दिया गया, DGISPR ने बहुत कैटेगोरिकली बताया कि भाई जो करना है करो, जवाब हमारा पहले से ज्यादा सख्त होगा, हार्श होगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता बताया। सवाल उठता है ना कि पानी में भारत ये सब क्यों करना चाहता है, डीप सी के अंदर, अंदर खाते। उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने एयर या लैंड ऑपरेशंस किए तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, बिकॉज पीपल सी इट ना। जो एयर ऑपरेशन है वो भी तो लोग देख रहे हैं ना, जहाज गिरता है या उसकी स्ट्राइक्स होती। फिर जो लैंड ऑपरेशंस है वो भी सबको नजर आ रहे हैं। इंडिया चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जो डीप सी के अंदर हो, ताकि इंडिया उस के फैक्ट्स को और उसकी रियलिटीज को मैनिपुलेट कर सके और अपनी आवाम को कुछ ये बता सके कि भाई ये हुआ, ये हुआ। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्या कोई डिफेंस डील होने वाली है, इस सवाल के ऊपर DGISPR ने कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की डोमेन है, उनसे पूछा जाए। सेकेंडली उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान आर्मी में क्या कोई बड़ा ओहदा आ रहा है, CDS का आर्टिकल जो है कमांडर इन चीफ वाला, उसमें तरमीम हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई ये आर्मी का फैसला नहीं है, ये अब उनका मौकफ है। एज इट इज मैं आपके सामने रख देता हूं क्योंकि ये सवाल पूछना जरूरी था। बिलावल भुट्टो का ट्वीट भी था तो ये सवाल आया। DGISPR ने इसके ऊपर कहा कि भाई आर्मी की फील्ड नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का फैसला हमें कबूल होगा। और तालिबान के हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे अहम चीज है नाज़रीन इकराम, वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान टेस्टिंग कर रहा है और इवन जो बलूचिस्तान के अंदर कुछ कंट्रीज देखे गए कि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो हासिल कर ली हैं। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई देखिए पूरी दुनिया के अंदर और स्पेसिफिकली पाकिस्तान भी जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी है वो इवॉल्व होती है। ये स्ट्रैटेजी कभी भी पब्लिक नहीं की जाती कि हमारे पास ये वाली हथियार है, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है। सारे एसेट्स नहीं दिखाए जाते, कुछ एसेट्स जानबूझ के दिखाए जाते हैं कि भाई दुश्मन बाज रहे, लेकिन कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी रखा जाता है। उन्होंने इसकी ना तरदीद की ना तायीद की, लेकिन ये जरूर कहा कि भाई टेस्ट
होते रहे हैं, पाकिस्तान ऐसे तजुर्बे करता रहा है, पाकिस्तान ऐसे तजुर्बे कर रहा है और पाकिस्तान अपने दिफा के लिए ऐसे तजुर्बे करता रहेगा। अच्छा, फिर गजा के अंदर जो एक इंटरनेशनल रीएश्योरेंस फोर्स की बात हो रही है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसका मैंडेट क्या होगा, पाकिस्तान की फोर्स जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि भाई द डिसीजन वुड लाई विद द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी होगी तो उसके बाद चीजें हो जाएंगी। तो ये नाज़रीन किराम कुछ बेसिक और